हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको जो एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, 2 कोर्सों के, आपके बीबीए और बीसीए के। इसमें बताएंगे कौन-कौन से क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आता। जो मैं आपको बताऊँगा, उन सबको टिक लगा लेना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो अलग से बताएंगे, जो ज़्यादातर है, रिपीटेड है, पूछे जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। अगर आप इन सबको तैयार करके जाओगे, तो आपके जो 90 प्लस नंबर कन्फर्म आने ही हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो आप देखते हो आपके जो बीबीए, बीसीए और भी जो कोर्सेज़ हैं उन सब के लिए ये आपके जो एनवायरमेंटल स्टडी का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें आपको जो है 2023 के बताएँगे, फर्स्ट सेमेस्टर का है। आपको जो समय की बात करें तो आपके 3 घंटा मिलेंगे और मैक्सिमम नंबर आपके जो है 100 नंबर के होंगे। किसमें कितना लिखना है ये आपको बताते रहेंगे। सेक्शन की बात करें तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है आपके ए, बी और सी। ए में आपको जो लॉन्ग आंसर लिखने हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं और आपके बी में है जो है कंटेंट शॉर्ट, इसमें आपको शॉर्ट मिलेंगे और इसमें सी में आपको वेरी शॉर्ट मिलेंगे। अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन। तो आपको दिखाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। बात करें पहला क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट इज पॉल्यूशन, डिस्क्राइब इन डिटेल एयर पॉल्यूशन, इट्स टाइप्स एंड जो है कंट्रोल मेजर्स। देखो पॉल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे लिखा रहेगा व्हाट इज पॉल्यूशन और कभी कभी यहाँ डिटेल जैसे एयर पॉल्यूशन है उसकी जगह वाटर पॉल्यूशन आता है और भी जो है पॉल्यूशन उन सब के बारे में आता है। तो आपको पॉल्यूशन का चैप्टर जरूर पढ़ना है। हिंदी में बात करें तो प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण पर विस्तार से बताइए, इसके जो है प्रकार एवं नियंत्रण के तरीके, इनके बारे में बताना है। बात करें आपकी जो है दूसरा डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल दी जो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम रीड बाय यू। जो हिंदी में बात करें जो इको तंत्र की परिभाषा क्या है, अपने द्वारा पढ़े गए किसी एक जो है इको तंत्र की संरचना व कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है जरूर आते हैं। इकोसिस्टम से शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ये आपके जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में है आपको जो है लिखना होता है, इसमें लिखना है 3 से साढ़े 3 पेज भरने हैं। 3 से साढ़े 3 पेज भरोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे चले तो नीचे आप देख सकते हो आपकी तीसरा आएगा राइट एन ऐसे ऑन मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज के बारे में एक ऐसे लिखना है, खनिज संसाधनों पर निबंध लिखिए और निबंध आपको डिटेली लिखना है। उसके बाद चौथा है जो है शॉर्ट नोट लिखना है आपको जो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम रीड बाय यू। और इसके बाद है एसिड रेन। एसिड रेन से लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही बनते हैं। तो आपको ऐसे रीडिंग का जो टॉपिक है वो ज़रूर है तैयार करना है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका ये है आपके द्वारा पढ़ी गई किसी भी इको तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और है आपके अम्ल वर्षा। उसके बाद पांचवा है व्हाट डू यू मीन बाय जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद डिफरेंटाइट बिटवीन आपका जो रिन्यूएबल है और आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों के बारे में पूछाता है। यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहा है और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन विद दी जो हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है। हिंदी में बात करें तो आपकी जो है प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों के विषय में उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको जरूर है तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे आपका जो है छठा है डिफाइन इन्वायरमेंट एंड डिस्कस ऑल द फैक्टर्स ऑफ एन एनवायरमेंट। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण के सभी जो है घटकों का जो है विवरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आता है, पर्यावरण से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आपको जरूर तैयार करना। दूसरा क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिखाएंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो है सेक्शन बी आप दे सकते हो। सेक्शन बी में आपको जो है 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं और पर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा तो 20 नंबर हो गए। इसमें आपको 2 से ढाई पेज के करीब लिखना है। 2 से ढाई पेज लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएँगे। 2 मिनिमम लिखने ही लिखने हैं, ऊपर लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएँगे। क्वेश्चन की बात करें तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आपका इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स है और है फूड चेन एंड फूड वेव, इन दोनों के बारे में। हिंदी में बात करें तो आपका ये है जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, तो इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद बात करें आपका 8वां क्वेश्चन है
गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। देखो शॉर्ट में पूछेगा तो खाली पूछेगा वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताइए, और ब्रीफ में आपको ऐसे पूछने को मिलेगा जल संरक्षण पर जो है संक्षिप्त लेख लिखिए तथा इसका जो है महत्व बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार करना। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो है व्हाट डू यू मीन बाई ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से हमेशा पूछा जाता है। एंड एक्सप्लेन इट्स कॉजेज ऑफ जो है डिप्लीशन, ओजोन परत से क्या समझते हैं तथा इसके जो है अवेक्षीय के कारण बताइए। ये जरूर तैयार करना है, ओजोन लेयर से भी क्वेश्चन आते हैं हर बार। उसका नीचे चलेंगे, नीचे आपके जो सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके जो रहेंगे 4 नंबर के। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसमें आपको शॉर्ट लिखना है। शॉर्ट में भी आपको जो है 1 या 1.5 पेज तक भरना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें आपको जो है टोटल नंबर हो जाएंगे 20, और सभी आपको जो क्वेश्चन है इसमें करने हैं। उसके बाद आपका 10वां जो वेरी शॉर्ट है, इसमें आपका जो एच आई वी से ही पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी हमेशा ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका जो है तीसरा है ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार है उसके बारे में पूछा जाता है। इन सबको जो है तैयार आप जो है एक गाइड से कर सकते हो। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो आप जो है चैट जीपीटी की सहायता ले सकते हो। उन टॉपिक को लिख के आप जी डिटेली जो सर्च कर सकते हो उन सबको। एक दो बार है आपको जो है चैट जीपीटी वाली जो फॉर्मेट है उससे पढ़ लेना है, आपके जो अच्छे नंबर आएंगे। और फिर इन सबको जरूर है लिखना ज़्यादा है, आपको लिखने के नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे। उसका नीचे आएंगे, नीचे हो जाएगा आपका जो है सॉइल इरोजन, जो आपका मृदा अपरदन है इसके बारे में। और आपके हॉट स्पॉट्स ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के हॉट स्पॉट, ये भी हमेशा ज़्यादातर पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, ये सभी इम्पोर्टेंट है, आते जरूर हैं। आपको एक दो बार है इनको जरूर पढ़ना है कि ये सब होते क्या हैं। अब आपको जो है दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का रहा है। सेक्शन ए इसमें आपको जो है 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, खाली 3 करने हैं। उसमें भी आपको 3 ही करने होते हैं, 6 में से आपको 3 करने हैं। पर क्वेश्चन 20 नंबर का है। इसमें आपको कितना लिखना है मैंने बता चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और आपके 3.5, 4 लिख दोगे तो भी ठीक है, आपको नंबर मिल ही जाएंगे। इतना पेज लिखना है, सफिशिएंट है, तभी आपको जो है 20 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादातर लिखना होगा। बात करें आपके पहले क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देखोगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया था, वहां पर भी है यहाँ पर भी है। ऑल्सो डिस्कस ऑल द फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ऐसे क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। ये ज्यादातर नहीं, देखो वो वाला बीबीए का था, ये आपका बीसीए का है। तो क्वेश्चन आपके जो इधर उधर हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वो पूछने का तरीका, बस क्वेश्चन आपके वही रहते हैं। पर्यावरण का अर्थ समझाइए तथा पर्यावरण के सभी तत्वों के बारे में भी बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड है आपका व्हाट डू यू मीन बाय जो मिनरल रिसोर्सेज, वहां पर भी था मिनरल रिसोर्सेज क्या है। ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जो है आइदर आपका जो कॉयल और पेट्रोलियम, इन दोनों में से एक के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन जरूर है आपको तैयार करना है। खनिज संसाधनों से आप क्या समझते हैं, जो कोयला कोयला अथवा पेट्रोलियम के माध्यम जो महत्व एवं उपयोग के बारे में बताइए। तो इन दोनों के आपको बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका है व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। देखो वाटर पोल्यूशन पूछ लिया है, वहां पर आपका पोल्यूशन पूछा था। फिर उसके बाद आपसे एयर पोल्यूशन पूछा था। पोल्यूशन का चैप्टर आपको जरूर तैयार करना है। डिस्कस दी जो कॉजेज, उसके कारण, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के प्रकार एवं कारणों के बारे में भी बताइए। तो इन सब में भी आपको जरूर बताएं, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करना, हमेशा आता है। उसके बाद आपके चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हो। आपका है व्हाट इज एसिड रेन, एसिड रेन वहां पर शॉर्ट में पूछा था, यहाँ पर लॉन्ग में पूछ रहा है। डिस्कस इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स एंड सजेस्ट रेमेडीज टू कंट्रोल, अम्लीय वर्षा क्या है। उसके बाद आपके जो है इसके कारण तथा प्रभावों की जो है विवेचना कीजिए, इसको जो रोकने के उपाय समझाइए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है, आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो हो जाएगा व्हाट इज इकोसिस्टम,
डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र के जो विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, हमेशा ज़्यादातर इकोसिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज, इसके जो आपके रिन्यूएबल और आपके नॉन रिन्यूएबल दोनों के डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है जो रिसोर्सेज डिटेली। गिव और एग्जाम्पल ऑल्सो, इसके एग्जाम्पल भी देना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से अलग से पूछा है। हिंदी में बात करें तो आपकी हिंदी यही है, प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जो है विस्तार से बताइए, उदाहरण भी दीजिए। इम्पोर्टेंट है, जरूर आपको तैयार करना है। उसका बाद आपका जो है सेक्शन बी, सेक्शन बी देखने को मिलेगा। सेक्शन बी यहाँ दे सकते हो, आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 नंबर के होंगे, 20 नंबर टोटल हो गए। लिखना कितना है आपको, 2 से जो है ढाई ढाई पेज या आप 3 पेज भर सकते हो। 2 से ढाई या 3 पेज तक लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा ढाई तक लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बात करें क्वेश्चन की, तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज योर थर्मल पॉल्यूशन। देखो, पॉल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, जो है तापीय प्रदूषण क्या है मानव जीवन पर, इसके जो प्रभावों के बारे में बताइए। इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर आता ही आता है आपका। उसके बाद नीचे है व्हाट इज ओजोन लेयर, डिस्कस द कॉसेज ऑफ जो है डिप्लीशन। ओजोन परत क्या है, इसके जो है अवसाद के कारण बताइए। ओजोन लेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों टाइप के आप तैयार कर लोगे तो भी ये आप जो है आराम से हल कर दोगे क्वेश्चन। उसके बाद आपका नौवा क्वेश्चन देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डिस्कस रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको एक दो बार तैयार करना है। वर्षा जल जो है संचय से आप क्या समझते हैं बताइए। इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर आते ही आते हैं। लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे जो हमेशा रिपीट करते हैं। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन हैं, सभी कंपलसरी हैं, सभी आपको करने हैं, क्योंकि इसमें आपके अति लघु उत्तर प्रश्न होंगे। एक या आपको जो है 1.5 पेज में लिख देना है, एक या आपको 1.5 पेज में लिख देना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मार्क्स की बात करें तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। नीचे आएंगे, क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है आपका एक्ट, उसके बारे में बताना है। जो है वन्य जीव संरक्षण कानून अधिनियम, ये भी हमेशा पूछा जाता है। दूसरा है आपका एनवायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन, जो है पर्यावरणीय अवनयन, इसके बारे में भी पूछा गया है, तो ये भी आपको जरूर है एक दो बार देखना ये होता क्या है। उसके बाद बात करें आपके तीसरा, तीसरा हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक ऊष्मीकरण। उसका बाद है आपका चौथा हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, जो है आपदा प्रबंधन। उसके बाद ये आपको पता ही होगा जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। इन सब के बारे में आपको जरूर है डिटेली देखना है या शॉर्टली देख लेना है। ज़्यादातर ये शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब को जरूर तैयार करना है। अब आपको दिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। अब बात करें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए, ये सब क्वेश्चन है ज़्यादातर रिपीट होते हैं, आपको जरूर है तैयार करना है। जैसे आपका पहला इन्वायरमेंट और उसके जो है क्लासीफाई करना है, ऑब्जेक्टिव्स इन्वायरमेंट के एजुकेशन के, ये हमेशा ही आता है और क्वेश्चन में भी आपको दिखाया था। दूसरा है व्हाट डू यू रिन्यूएबल और आपका नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में, नेचुरल हैजार्ड, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते ही हैं। तीसरा है आपको पता है इकोसिस्टम से भी आता है क्लासीफाई करने को, और इसके पिरामिड्स ऑफ जो है आपके इकोसिस्टम, पिरामिड्स के बारे में भी आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। चौथा है आपका जो है अंडरस्टैंड वाई जो हॉटस्पॉट जो एरियाज हैं उसको भी बारे में भी पूछा जाता है। पांचवा है आपका जो है पॉल्यूशन है, उसके पॉल्यूटेंट टाइप्स, एयर पॉल्यूशन, आपके जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उन सब के, साइक्लोन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के बारे में मैंने क्वेश्चन में दिखाया भी था, और यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट ही है, तो आपको जरूर तैयार करना है। नॉइज पॉल्यूशन भी ज़्यादातर पूछा जाता है। आपका एसिड रेन ये भी आता है।
उसके बाद है ओज़ोन, ओज़ोन के लिए ओज़ोन होल है, ओज़ोन आपका लेयर है, उसके बारे में भी आता है। छठे की बात करें आपका जो एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1986 वाला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आपको अभी बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, आपका जो है 1972 वाला रिलेशनशिप बिटवीन जो मैन एंड एनवायरनमेंट। तो ये सब क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन ही उसमें रिपीट हुए जो अभी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया है दोनों। तो ये आपको ज़रूर है तैयार करने हैं। ये हमारे पेपर थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। इसी प्रकार है जानकारी और क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।